हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ खाना बनाने। आज लेट हो गया तो इस वजह से मॉर्निंग में नहीं उठ पाई। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, जिससे कि हम आगे जाकर अपने लिए सही पार्टनर का चुनाव कर सके, जो हमारे लिए सही साबित हो। वैसे तो बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। रोज रोज एक बात करूंगी तो आप लोगों में से कोई कहने लगा क्या रोज रोज एक ही बात करती है, इसलिए इस टॉपिक पर बात ही नहीं करती। फिर सोची कि चलो बता ही देते हैं। मेरी वजह से किसी का कुछ अच्छा हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। शुरुआत वहाँ से कर रही हूँ जब मेरी शादी कुछ बात ही नहीं थी। लड़कियों की जब शादी होती है तो उस टाइम इतना मैच्योर नहीं होती कि सही गलत में फर्क कर पाए। वैसे मैं भी थी, शर्मीली टाइप के लोगों से बहुत कम बात करना, डर डर के रहना, दूसरों पे डिपेंड रहना, हमेशा एक सहारा खोजना कुछ करने के लिए। फिर मेरी लाइफ में वो दिन आए जब मेरे लिए मेरे बुआ के लड़के एक रिश्ता लेकर आए। कुछ लड़कियां जो समय से पहले ही शादी के सपने देखने लगती हैं कि मैं ये करूंगी, अपनी शादी मैं वो करूंगी, लेकिन मैं इस बारे में कभी सोची ही नहीं कि मेरी भी शादी होगी। फिर उन लोगों ने देखने के लिए बुलाया मुंबई में। मेरे पापा वहीं मुंबई में रहते थे। मैं अपनी अम्मा के साथ मुंबई गई। वहाँ उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया। मेरी शादी की डेट 8 महीने पहले तय हो गई। यहाँ तक सब ठीक रहा। अब ऐसा समय हो गया कि जहाँ पसंद की बात तय होती तभी से लड़के लड़कियाँ बात करने लगते, लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोची कि चलो कोई बात नहीं। यही सिलसिला शादी के बाद तक चली। उसने कभी बात नहीं की, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। उसका मोबाइल नंबर तक उसकी बहनों ने नहीं दिया मुझे। शादी के 1 महीने बाकी थे जब मेरी फ्रेंड मेरे घर आई। तब उसने पूछा क्या लड़के से बात होती है? तब मैंने कहा नहीं। उसने कहा कुछ गड़बड़ है लड़के में, अगर वो बात नहीं करता तो। उसने ऐसा इसलिए कहा कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसकी शादी हुई तो लड़का भी बात नहीं करता। शादी करके गई तो 1 हफ्ते तक उसके साथ रही, लेकिन उसने बात नहीं की। फिर भी वो अपने मायके चली आई। तब फिर गई, तब लड़का किसी लड़की को लेकर भाग गया था। फिर वह लौट के आया। इस एक्सपीरियंस से उसने ये बात की मुझसे कि लड़का बात करता है कि नहीं। फिर मैं घर आकर रोना धोना लगाई उसी दिन कि वो मुझसे बात नहीं करता। मेरे घर वाले मुझे बहुत मनाए, तब जाके मानी। फिर शादी का दिन आया, तिलक चढ़ाने लड़की के घर गए मेरे घर वाले। तिलक में 1 लाख रुपया दिया गया उन सबको, लेकिन वो सब पैसा ले ही नहीं रहे थे। उन सबको 1.5 लाख चाहिए थे। फिर किसी तरह पैसा लिए और 50,000 शादी के दिन देने का वादा करके चले आए। जब पास में पैसा नहीं था तो कहाँ से देंगे? फिर मेरे फूफा ने कहा कि मेरे पास 50,000 है, मैं दूंगा, शादी करनी होगी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि घर में शादी नहीं, किसी की मौत हो गई। हर कोई टेंशन में हो गया था। मैं आगे अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करूंगी। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं। जो घर का सारा काम था मैं कर चुकी हूँ। अब आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट कर। आज फर्स्ट जून है और कल मैं पढ़ी ही नहीं, तो बहुत गर्मी थी कल। इस वजह से मेरा मन ही नहीं किया पढ़ने बैठने के लिए। तो आज मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए। आज का मौसम सुबह से ही, रात से ही आंधी तूफान चल रहा है। आंधी आई थी रात में कि 12-1 बजे तक आंधी आई थी। 12-1 बज रहा तभी आंधी आई थी रात में सोते टाइम। जब रात बाहर में सोई थी, जब आंधी आती है तो मुझे नींद ही नहीं लगती, मैं बैठी रहती हूँ। मुझे लगता है कि या जोर से आंधी आ जाएगी तो कहाँ भागेंगे जल्दी जल्दी। इस वजह से मैं सोती ही नहीं। आंधी आती है तो बाहर हवा चलती है तो। लेकिन आज का और रात से ही बादल है, दिन भर पूरा बादल था, लेकिन इस टाइम बादल है। गर्मी कल की तरह नहीं आज है। तो आज मैं बैठी हूँ पढ़ने। कल मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं पढूं। चलिए तब आज की स्टडी स्टार्ट करते हैं। अगर जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो है, और जो पहले से हैं तो उन सबके लिए ये कहूँगी कि अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं सही कर रही हूँ। ठीक है, अगर कोई कमी भी हो ना तो मुझे बता दिया करें कमेंट में, क्योंकि कमी बताने से इंसान खुद की कमी नहीं जान पाता। अगर कोई बताता है कमियां तब समझ में आती है कि हाँ हम लोगों के अंदर कमी है। तो कोई कमी बताए तो बुरा मानना नहीं चाहिए, उसको बल्कि सुधार करना चाहिए अगर वैसी कमी होता। ठीक है, चलिए आज की स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आज का टू डू लिस्ट बनाई, उसमें मुझे क्या पढ़ना है और वही बनाई हूँ।
जैसे कि न्यूट्रिशन साइंस मुझे पढ़ना है, CD पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है और हेल्थ साइंस। आज मैं हेल्थ साइंस इसमें पढ़ रही हूँ आज पहली बार। मतलब जो हेल्थ साइंस और न्यूट्रिशन साइंस एक ही में आ जाएगा, बस उसको अलग अलग कर दिया है। तो जो हेल्थ साइंस का पार्ट है वो ज़्यादा नहीं है। चलिए, तब फर्स्ट स्लॉट मेरा न्यूट्रिशन साइंस रहेगा। इसमें मेरा चैप्टर दूध रहेगा। दूध से एक बार क्वेश्चन अगली बार पूछा गया था, दूध से कभी हमेशा क्वेश्चन बनता है, मिल्क से। जो दूध का चैप्टर है ये बड़ा है, तो एक दिन में नहीं होगा, तो इसको मैं कल के लिए आधा पार्ट, ठीक है। चलिए, मैं अपनी स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू करने जा रही हूँ। मेरा भाई और मेरी बड़ी मम्मी की लड़की कहने लगे कि नहीं शादी होगी, शादी यहीं टाल देते हैं। लेकिन घर के जो बड़े थे वो सब नहीं माने। फिर मैं बोली कि मुझे नहीं करनी शादी। मैं वहाँ का नंबर लेकर करने जा रही थी फ़ोन कि मुझे नहीं करनी शादी। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम अब पैसा दें। लेकिन यहाँ तो सबको अपनी इज्जत की पड़ी रहती, चाहे लड़की क्यों ना अपने ससुराल में घुट घुट के मर जाए, लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। इसमें मैं दूध जो चैप्टर है उसको मैं 8 पेज में राइट की, तो इसमें से मैं 4 पेज पढ़ी हूँ और 4 पेज कल के लिए छोड़ी। और एक बात आप सबसे कहना चाहूँगी, मैंने टेलीग्राम ऐप जो डाउनलोड कर लिया, बस 1-2 दिनों में उस पर आपको लिंक दे दूंगी, सभी लोगों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें मैं जो भी होगा क्वेश्चन क्यूज उसमें चलाऊंगी, तो आप लोग लिंक में 1-2 दिन बस इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आप लोग उस लिंक दे दूंगी, ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं जा रही हूँ, कुछ टाइम आराम करूँ, उसके बाद फिर आऊंगी। अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। सेकंड स्लॉट में मेरा हेल्थ साइंस है। बहुत बुरी नौबत आ गई थी। बहुत मुश्किलों से मेरी शादी हुई, यहाँ तक कि खेत बेचने और घर बार बेचने की नौबत आ गई थी। शादी तो हो गई लेकिन सक्सेस नहीं हुई। मैं बस हर लड़की से यही कहना चाहूँगी कि अगर शादी से पहले लड़का आपसे बात ना करे, हमेशा भागे, तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है। ईश्वर ने मुझे 2 बार इशारा किया कि इस शादी से दूर हो जाओ, लेकिन कहाँ लोग समझ के भी ना समझ हो जाते हैं। एक लड़का बात नहीं करता था और दूसरा दहेज की बात पर। मेरी स्टोरी फिल्मी थी, न बात करना न देखना, हमेशा दूर दूर रहना, ऐसा तो फिल्मों में होता है। मैं 1 साल तक वहाँ रही, कभी बात नहीं हम लोगों के बीच। मैं मेंटली डिस्टर्ब होने लगी धीरे धीरे। मैं हर लड़की से यही बात कहना चाहूँगी जिनकी शादी नहीं होगी, अगर अपने पार्टनर का चुनाव करें तो अच्छी तरह से उसे जांचें परखें कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो आपके साथ कैसे बातें कर रहा है। मैं जानती हूँ कि 1-2 मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं आप जान पाएंगे उस इंसान के बारे में। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बात करने लग जाती हैं, उनको लत लग जाती है उस इंसान की। तो अगर उसमें कोई कमी भी नज़र आती है तो उसको इग्नोर कर देती है। अगर आपने इग्नोर किया तो आप फिर बाद में पछताएंगी। ये आपकी लाइफ है, इसे बनाना बिगाड़ना आपका काम है। अब मैं जा रही हूँ अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। नेक्स्ट स्लॉट में मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें मेरा चैप्टर रक्त था। एक दिन मैं पहले एक पार्ट में पढ़ी, तो अब मैं सेकंड पार्ट रक्त का पढ़ रही हूँ। एक चैप्टर बहुत बड़ा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं, मैं 1.5 घंटे पढ़ूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। और एक बात, मेरे एक सब्सक्राइबर को पार्थ एजुकेशन का नंबर चाहिए था, तो मैं यहाँ स्क्रीन पर नीचे पार्थ एजुकेशन का नंबर कर दूंगी, तो आप वहाँ फोन करके आप पता कर लीजिएगा कि वहाँ कितना ऑनलाइन क्लास का फीस ले रहे हैं। इस टाइम जब मैं ली थी उस टाइम 3,000 था। अब पता नहीं, लेकिन समय समय बदलता रहता है। जैसे मतलब कोई फेस्टिवल हो गया तो भी उसमें चेंज हो जाएगा, तो भी कम होता है, ऑफर आता है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, देखिएगा, आपको अगर ठीक पड़ेगा तो आप ले लीजिएगा। लेकिन पार्थ एजुकेशन क्लास जो है बहुत अच्छा है, क्लास पढ़ाती है मैं, तो मैं बस यही कहूँगी कि आप ले लीजिएगा, जिसको भी लेना। लड़कियों को ये लगता है कि अगर कोई कमी है तो हो सकता है हम सुधार दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर कुत्ते की दुम एक बार टेढ़ी हो जाती तो कभी सीधी नहीं होती, उसी तरह वो इंसान भी होते हैं। किसी को सुधारने का ठेका लड़कियां नहीं ले रखी। माँ बाप कहते हैं घर वाले कि इसकी शादी कर दो तो ये सुधर जाएगा। इस पुरुष प्रधान देश में लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं। लड़कों को लगता है कि हमें अधिकार मिला होता है लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का। अगर आप शादी का फैसला ले रहे हैं तो सोच समझ कर फैसला लें, ये पूरी जिंदगी का सवाल होता है। जो बात मेरी लाइफ से जुड़ी थी मैं आप सबको बता दी। और भी बातें हैं वो मैं किसी दिन और बताऊंगी, जो शादी टूटने के बाद झेलना पड़ता है।
अब मैं जा रही हूँ सोने और रात के 10 बज रहे हैं और बहुत तेज आंधी बह रही थी इस टाइम। ठीक है, आप सबको कल के ब्लॉग में मिलेंगे। गुड नाइट।